दोस्तों, वेलकम बैक। अभी तक हमने क्या सीखा कि शर्मा जी ने अपनी सारी सेविंग्स ला करके अपनी वाइफ को दिया। और वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनकी वाइफ, और उन्होंने उनकी वाइफ ने ये बैलेंस शीट पूरा स्ट्रक्चर किया। आ, सारे मतलब जब वो शर्मा जी हाउस खरीद रहे थे तो बैलेंस शीट में कैसे चेंजेज आए, जब वो कार खरीद रहे थे तो बैलेंस शीट में कैसे चेंजेज आए। अब जो हम ये फर्दर सीखेंगे कि शर्मा जी ने सैलरी ला करके दिया, तो सैलरी लाने के बाद मतलब उनको जब अपनी वाइफ को हैंड ओवर किया तो बैलेंस शीट में कैसे चेंजेज आ गए। मान लीजिए आज तारीख है 1 जनवरी, 1 जनवरी 2022, और 2022 को उन्होंने सैलरी ला करके दिया अपनी वाइफ को। सैलरी जो है शर्मा जी की सपोज 50,000 रुपया। अब ये 50,000 रुपये की सैलरी है तो पूरी 31 डेज में उसकी वाइफ ने सारा जो है एक्सपेंसेस जो है वो सारा किया था सपोज 30,000 रुपया। अब 30,000 रुपया जैसे ही एक्सपेंसेस किया तो 31 जनवरी को जब उनकी वाइफ ने देखा कि 20,000 रुपया उनके हाथ में पड़ा हुआ है। अब ये 20,000 रुपया जो है ये सेविंग की है वो जनवरी महीने में। अब ये 20,000 रुपया करे क्या, तो वो क्या दिखाएगी कि 20,000 रुपया जो है उनका कैश में सरप्लस हो गया, कैश जो है बच गया। तो यहाँ पे आ गया। अब शर्मा जी को भी पता है कि जनवरी में मेरा जो है 20,000 रुपया का मेरी वाइफ ने सेविंग किया, तो वो कहाँ दिखा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है एक फेमस हेड है जो कि नेटवर्थ का पार्ट होता है। और वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना कि रिजर्व एंड सरप्लस में ये शर्मा जी का ही पैसा है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में वो क्या दिखाएगा कि 20, वो वाइफ दिखाएगी कि 20,000 रुपया पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से क्लियर होता है कि 20,000 रुपया जो एक्सेस कैश में है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस का है। और रिजर्व एंड सरप्लस में पैसे कहाँ से आते हैं, जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होते हैं ना, जो प्रॉफिट के जो पैसे बचे होते हैं वो कैश एंड बैंक बैलेंस में दिखता है, और लेफ्ट साइड लायबिलिटी में वो दिखता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब ये जो है सरप्लस जो है प्रॉफिट एंड लॉस का किया हुआ। तो अब देखिए कि 20,000 रुपया असेट्स बच गए। अब उसी तरफ आते हैं हम फरवरी मंथ में। सपोज फरवरी मंथ में फिर जो है शर्मा जी ने ला करके अपनी वाइफ को दे दिया सैलरी। अब जैसे ही सैलरी ला करके दिया 50,000 रुपया, तो नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर शर्मा जी की वाइफ ने किया। अब एक्सपेंडिचर सिर्फ 10,000 ही हुआ। तब शर्मा जी के वाइफ के पास सेविंग्स कितना हो गया, सेविंग्स जो है कितना हो गया, 40,000 रुपया। अभी तक मैं बता दूं कि ये जो शर्मा जी की वाइफ ने जो ये बैलेंस शीट बनाया था ना, वो कब का बनाया था, 31 जनवरी 2022 को। अब जो है ये सेविंग्स हो गया, ये फरवरी का ये बना रही है। अब फरवरी में बना रही है तो फरवरी में फिर वो दिखाएगी क्या, ये सपोज हम यहाँ पे काट देते हैं। अब ये 28 फरवरी 2022 को सपोज बैलेंस शीट बना रही है, तो फरवरी में क्या दिखाएगी कि हमारे पास 20,000 पहले से सरप्लस था, अब 40,000 और हो गया। तो टोटल कितना हो गया उनके पास सरप्लस, 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया हो गया तो इधर भी क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस जो है 60,000 का। मतलब क्या है, जैसे तो कंपनी का भी बैलेंस शीट में ये होता है, प्रत्येक साल जो भी प्रॉफिट है ना, प्रत्येक साल कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ शिफ्ट होता जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट लाइबिलिटी की तरफ क्यों शिफ्ट होता है, तो आप देखिए कि लाइबिलिटी, ये पैसा बिजनेस में आ गया, मतलब सोर्स ऑफ फंड, ये पैसा आया और उसका यूटिलाइजेशन क्या। अब ये कैश जो 60,000 है, इसको हो सकता है वो लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ले, तो यूजेज ऑफ फंड हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये रिजर्व एंड सरप्लस में ये दिखता है। अब हम आते हैं फर्दर, सपोज मार्च का महीना है, ठीक है। मार्च के महीने में 1/3/2022 को शर्मा जी ने फिर सैलरी ला करके दी अपनी वाइफ, ठीक है। सैलरी 50,000 रुपये ला करके अपनी वाइफ को दिया। अब सैलरी ला करके दिया, लेकिन इस बार जो है एक्सपेंसेस 50,000 नहीं हुआ, इस बार जो एक्सपेंसेस कितना हो गया, सपोज एक्सपेंसेस हो गया 70,000। अब इनफैक्ट उनकी वाइफ को लॉस हो गया, उनकी वाइफ को लॉस कितना हो गया, 20,000 रुपये का। अब 20,000 रुपया का जो लॉस हुआ उसको कैसे मैनेज करें, कहाँ एडजस्ट करें, कहाँ दिखाएं। तो अब देखिए सभी को पता है कि 20,000 रुपये सैलरी शर्मा जी ने 50,000 दिया था, जबकि वाइफ ने 20,000 ज़्यादा 70,000 खर्च कर दिया। तो खर्च वो 20,000 जो एक्सेस किया हुआ कहाँ से किया होगा, कम मतलब पहले से जो पैसा पड़ा है उसी से तो किया होगा ना। तो क्या हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस जो है 20,000 से कम जाएगा। तो कितना हो गया, 40,000 रुपया। अब कैश एंड बैंक बैलेंस से जब 40,000 हो गया तो रिजर्व एंड सरप्लस भी 40,000 रुपया हो गया। अब रहा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस जब 40,000 हो गया तो अब हम फर्दर आते हैं। अब जो फर्दर मतलब 1 अप्रैल को आता है कि 1 अप्रैल को शर्मा जी ने फिर सैलरी ला करके दिया अपनी वाइफ को। अब 1 अप्रैल को जब शर्मा जी ने अपनी वाइफ को सैलरी ला के दिया
50,000 रुपया 1 अप्रैल 2022 को शर्मा जी ने सैलरी ला करके दी। एक बात मैं फिर यहाँ पे बताना भूल गया आप लोग को कि ये जो है बैलेंस शीट जो है ये 28 फरवरी नहीं, ये जो पोजीशन कब का था 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को क्यों? क्योंकि ये जो 40,000 कहाँ कब आया, 31 मार्च का पोजीशन था। ठीक है, अब रहा क्या, सैलरी ला करके उसके हस्बैंड ने फिर दिया 1 अप्रैल को। तो सैलरी कितना ला करके दिया, 50,000 रुपया। लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर 50,000 नहीं, इस बार एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1 लाख रुपया। तो इनफैक्ट वाइफ को फर्दर अगेन अप्रैल महीने में लॉस हो गया 50,000 रुपये का। अब वो कैसे दिखा, तो 50,000 का लॉस हुआ ना, तो देखिए 40,000 तो उनके पास मैं पहले से पड़ा हुआ है उनके पास, 40,000 ले लिया। इनफैक्ट 4 लाख जो कैश है वहाँ से भी पे कर दिया, तो टोटल उनके पास अभी जो कैश इन हैंड है कितना है, 3,90,000 रुपया। तो अब लेफ्ट साइड में कैसे मैनेज करें कि 3,90,000 रुपया है, तो लेफ्ट साइड में कैसे मैनेज करें, तो वो क्या होगा, 40,000 रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा पैसा जो है वो चला गया एक्सपेंसेस में। बाकी का 10,000 रुपया और जो है वो हो गया 9,90,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम 9,90,000 शर्मा जी का कैपिटल, मतलब जो प्रॉफिट जो है पूरे 3 महीने में जो भी था, 3 महीने इनफैक्ट 2 महीने में जो भी प्रॉफिट कमाया था वो तो वाइप आउट हो ही गया। उसके अलावा लॉस के कारण शर्मा जी का खुद का कैपिटल भी इरोड हो रहा है। ठीक है, आप सोचोगे कि शर्मा जी का पैसा ही 9,90,000 कम क्यों किया, होम लोन का पैसे कम क्यों नहीं किया, ऑटो लोन का क्यों नहीं किया, अनसिक्योर लोन का क्यों नहीं किया। देखिए ये शर्मा जी का अपना पैसा है। जब भी कंपनी में कोई लॉस होता है, कैपिटल कोई भी बिजनेस में क्यों लगाया जाता है, कैपिटल बिजनेस में इसलिए लगाता है, ज़्यादा जितना किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा होता है, कहा जाता है वो कंपनी उतनी साउंड है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपनी का लॉस होगा तो इसके पास लॉस ऑब्जर्विंग कैपेसिटी उस कंपनी का उतना ज़्यादा होता है। देखिए कजन नहीं बोल सकता कि आपका कंपनी में लॉस हुआ इसलिए हमको 10,000 कम देना, ऑटो लोन बैंक नहीं बोल सकता, होम लोन बैंक नहीं बोल सकता कि हमको 10,000 रुपये कम देना। तो ये जो लॉस हुआ 10,000 रुपये सेक्रीफाइस कौन करेगा, तो ये जो है शर्मा जी खुद कहेंगे कि ठीक है लॉस हो गया तो हमारा पैसा जो है बिजनेस से जाने दो। तो इसलिए जो है 10,000 रुपया, तो 9,19,000 हो गया। अब जो है बैलेंस शीट की साइज जो है कितनी हो गई, 59,90,000 रुपीज़। अब इसी में नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब हम सीखेंगे कि कैसे जो है लॉस को हाइड करती है उसकी वाइफ, कैसे जो है लॉस को हाइड करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप हमेशा अपडेट लेना चाहते हैं तो जो है मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो क्योंकि आगे ये जर्नी काफ़ी लंबी है और समय समय पर वीडियो हम लोग आपको देते रहें। थैंक यू।